एक प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठता है कि क्या वो अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जो कुछ भी वो चाहते हैं क्या वो पूरा हो सकता है। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, जैसा हम चाहते हैं क्या वैसे हमारे जीवन में घटित हो सकता है क्या। इसका तो एक शब्द में अगर उत्तर है तो वो है उत्तर हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो फिर होता क्यों नहीं है। बहुत बार तो होता है कि जैसा लोग चाहते हैं उसके ठीक विपरीत होता है। लोग कहते भी हैं कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये फिर कैसे घटित हो गया। लोग चाहते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और। तो ये क्यों ऐसा होता है। ये भी आपने लोगों को कहते सुना होगा। गीता का भले ही लोगों ने पूरा अध्ययन न किया हो, लेकिन एक लाइन सबको याद है कि कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। नतीजा ये होता है कि लोगों को कई बार, चूँकि लोगों से बातचीत होती है, तो लगता है लोगों को कि कितने भी कर्म कर लो, कुछ भी कर लो, पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि फल हमारे हाथ में है ही नहीं। तो हमारे हाथ में जब नहीं है तो फिर अब उतनी मेहनत भी लोग नहीं करते, एक गलत उसकी व्याख्या पकड़ लेते हैं। बहुत से लोगों से बातचीत होती है, तो एक व्यक्ति से बात हो रही थी और जब ये बात हो रही थी कि आप तो पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, तो फिर क्यों नहीं हो रहा जीवन में। तो हमने कहा था कि क्या आप कार्य रूप में सब ठीक करते हैं, आपका एक्शन जो है, जो काम करना चाहिए क्या करते हैं। तो कहते हैं हाँ, जितना हो सकता है वो तो करते हैं। वैसे भी हम लोग का तो अधिकार बस काम करने में है, फल तो अपने हाथ में है नहीं। तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि कार्य के प्रति उनका कोई ज़्यादा जोर नहीं है, क्योंकि वो पहले ही मान चुके थे कि हमारे हाथ में तो है नहीं। अब जो चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं है उसको लेकर के क्या हाथ पैर मारना। तो अच्छा है कि जो हो गया सो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है। तो कुछ गलत सूत्र लोग पकड़ लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा घटित नहीं होता। जबकि आप देखेंगे हर व्यक्ति एक योजना बनाता है, एक नक्शा बनाता है कि हम इतने दिनों में ये कार्य करेंगे। सरकारें भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाती हैं, 2 साल की योजनाएं बनाती हैं, 3 साल की योजनाएं बनाती हैं। और जिस सरकार का जितना मजबूत इरादा होता है और जितनी गहराई से वो सरकारें या वो व्यक्ति, वो संस्थाएं लगती हैं, उसे अनुरूप में हमें सब फल प्राप्त हो जाता है, वो सब मिल जाता है। तो व्यक्ति जो चाहता है वो सब प्राप्त कर सकता है। ये कैसे हो जाता है और चूक कहाँ हो जाती है, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब व्यक्ति के जीवन में जब कुछ घटित नहीं होता तो फिर पूजा पाठ करने जाता है, कहता है कि ईश्वरीय मदद मिल जाए, ईश्वर की सहायता मिल जाए। अब खुद के किए नहीं हो रहा है तो ईश्वरीय शक्ति का सहारा ले लिया जाए, तब कार्य पूरा हो जाएगा। तो फिर वो कहीं मंदिर में जाता है, कोई पुजारी पंडित मिलते हैं तो कहते हैं संकल्प ले लीजिए और ये वाला पाठ कर लीजिए, ये पूजा कर लीजिए तो फिर हो जाएगा। तो वो संकल्प भी ले लेता है, हाथ में जल लेकर के ये भी ले लेता है। लेकिन आपको बहुत गहरे बताएं कि व्यक्ति जिन चीज़ों की चाह रखता है, कामना रखता है, वो प्रकट करता है अपने मुख से या मन ही मन रखता है। ये दोनों बातें होती हैं, मानसिक भी होती हैं, वाचिक भी होती हैं। बोलता भी है और कई बार नहीं भी बोलता, मन ही मन वो उसको दिमाग में रखे हुए हैं और वो जानता है कि ईश्वर को सब पता है, इसलिए वो बोलता नहीं है। लेकिन जब संकल्प लिया जाता है तो वाचिक ही कराया जाता है कि हमारा ये नाम है, हमारा ये गोत्र है, हम इनके पुत्र हैं, ये स्थान है, ये देवता हैं और ये हमारी मनोकामना है, ऐसा कह करके वो किया जाता है। तो बहुत 2 इम्पॉर्टेंट जो शब्द हैं, इस पे अगर व्यक्ति गहराई से ध्यान दे दे तो उसे पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे घटित होती हैं और जो वो चाहता है वो उसको प्राप्त हो जाएगा। एक शब्द है घोषणा, जिसको हम लोग घोषणा करते हैं कि हम जैसे हाथ में जल ले लिया और घोषणा किया कि हमें ये चाहिए प्रभु, हम आपकी पूजा कर रहे हैं और ये हो गया। एक हो गया संकल्प, जिसको इंग्लिश में अफर्मेशन कहते हैं। आजकल की शब्दावली में आप सुनते होंगे, बहुत सारे जो आधुनिक मॉडर्न ज्योतिष हैं वो कहते हैं कि अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, इस तरह की बातें आपको सुनाई पड़ती होंगी। मैनिफेस्ट करो, वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस तमाम तरह की बातें आप सुनते हैं। तो व्यक्ति ज़्यादातर क्या करता है, घोषणाएं करता है। घोषणा का मतलब हो गया कि बोल दिया। संकल्प जो हमारे यहाँ जो बात कही गई है सनातन में, संकल्प का मतलब घोषणा नहीं है, ये डिक्लेयर करना नहीं है, डिक्लेरेशन नहीं है। अफर्मेशन का जो इंग्लिश में शब्द जो कहते हैं, उसका जो वास्तविक संकल्प का अर्थ अगर आप समझेंगे तो संकल्प का मतलब होता है कि वो चीज़ें हमें प्राप्त हो गई हैं। जैसे ही हम हाथ में जल लेकर के ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और जब संकल्प का मतलब हो गया कि काम हो गया। दे दीजिए नहीं, हमें ईश्वर हमें प्रदान कर दें,
हमें दे दें, मेरे पास नहीं है, हम इसलिए पूजा करने गए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि कार्य पूरा हो गया है। संकल्प का यही अर्थ है कि हो गया है, ये मान लेना। घोषणा का मतलब है कि चाहिए, तो कराया जाता है संकल्प। संकल्प का मतलब है कि हो गया है। अब देखिए इसमें फिर कैसे इसको अगर हम प्रैक्टिकल करके देखें तो कैसे पूरा होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, किसी को नौकरी चाहिए, उसने पंडित जी से कहा कि मेरी पूजा करा दीजिए, हम पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, चूक जा रहे हैं, 1-2 नंबरों से चूक जा रहे हैं, अब पंडित जी संकल्प करा करके पूजा करा दीजिए। तो वो व्यक्ति जब संकल्प करके पूजा करके जब जाता है तो उसका ज़्यादा जो ध्यान होता है वो एक्शन पे होता है, कार्य पे होता है, भावनाओं पे नहीं होता। भावनाएं मतलब जो उसने संकल्प किया है पूजा में कि कार्य हो गया है, इस पर उसका ध्यान नहीं रहता। कार्य तो खूब करता है, एक्शन तो खुद बहुत ज़बरदस्त करता है, लेकिन इमोशंस उसके नहीं जुड़े होते हैं, उसकी भावनाएं उस कार्य से नहीं जुड़ी होती हैं। खूब पढ़ाई करते हुए दिखाई देगा, परीक्षा में शामिल होते हुए दिखाई देगा, खूब लिखते हुए दिखाई देगा, बाहर से लोग देखेंगे तो लगेगा कि व्यक्ति खूब मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मानसिक तौर पे वो उससे जुड़ा नहीं होता है, उसकी भावनाएं उससे जुड़ी नहीं होती हैं। उसके दिमाग में ठीक उसके विपरीत बातें चलती हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पूजा तो हमने कर दिया, पंडित जी ने ठीक से कराया कि नहीं कराया, पंडित जी दक्षिणा तो ले रहे थे, अब पता नहीं ठीक से कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तमाम तरह की बातें उस व्यक्ति के मन में उठती हैं। ये भी उठती हैं कि बहुत सारे लोग हैं, अब सब लोग कहाँ से सफल हो जाएंगे, एक हम ही भाग्यशाली थोड़े ही हैं कि सफल हो जाएंगे, और वैसे भी हमारे जीवन में तो सब मेरा भाग्य तो साथ देता ही नहीं है। ये तमाम तरह की इस तरह की बातें वो दिमाग में चलती रहती हैं और सामने वो खूब कार्य करता है, खूब एक्शन करते रहता है। पूजा पाठ में भी लोग ऐसा ही करते हैं, बाहर एक्शन खूब दिखाई देता है, खूब बढ़िया से वो लोग जो पूजा के बर्तन हैं उसको धोते हुए दिखाई देते हैं, उसके बाद दिया जलाते हैं, सब करते हैं। बाहर से एकदम लगेगा कि व्यक्ति कितना बड़ा भक्त है, क्या भक्ति है इस व्यक्ति की, सुबह से लगा है 2 घंटे 3 घंटे तक लगातार डटा हुआ है। लेकिन इमोशंस अगर नहीं जुड़े हैं, भावनाएं जुड़ने का मतलब क्या हुआ, भावनाएं कैसे जुड़ेंगी? अब लोग पूछते हैं भावनाएं कैसे जुड़ेंगी। तो हर व्यक्ति दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कोई ना कोई मनोरथ ना रखता हो और पूजा पाठ करता हो। मोक्ष ही अगर कोई चाहता हो, लोग कथाओं में सुनते हैं कि जीवन के आवागमन से छुट्टी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर यही चाहिए, ये भी एक इच्छा ही है, अच्छी इच्छा है कह सकते हैं आप, लेकिन है तो इच्छा। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना इच्छा के, कोई ना कोई उसके मन में कोई इच्छा ना हो और वो पूजा पाठ करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि इच्छा की पूर्ति हो जाए। तो इच्छाओं की पूर्ति तभी संभव हो पाती है जब वो संकल्प का हम सही अर्थ समझें। संकल्प का अर्थ हो गया कि वो काम हो गया है। तो व्यक्ति ज़्यादातर बाहर एक्शन में दिखाई देता है, लेकिन इमोशंस उसके नहीं जुड़े होते हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मस्तिष्क है, जिसको ईश्वर का घर कह लीजिए, आपके भीतर बैठे ईश्वर कह लीजिए, वहाँ जब तक बातें नहीं पहुँचती, वो शब्दों से ज़्यादा इमोशंस को पकड़ता है। जो हमारा अवचेतन है, विज्ञान इसको कहता है कि ये शब्दों को तो समझता ही नहीं है, क्या शब्द है आपके, क्या कह रहे हैं, अगर इमोशंस नहीं जुड़े हैं। इमोशंस मतलब भावनाएं अगर जुड़ी हैं, जो आप चाहते हैं उससे रिलेटेड, उससे संबंधित भावनाएं वहाँ तक पहुँच रही हैं, तो फिर काम हो जाता है। तो कार्य से ज़्यादा ये पहले आवश्यक है कि हमारी भावनाएं उससे जुड़ें, उससे संपृक्त हों, उससे मिलें। पूजा पाठ का भी यही संबंध है। भावनाएं पूजा पाठ के जरिए क्यों जल्दी जुड़ जाती हैं? क्योंकि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी शरण में हैं, उसकी महिमा से हम परिचित हैं कि वो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, वो ईश्वर हैं, कण कण में हैं, उनको सब पता है, बहुत शक्तिशाली हैं, वो सब दे देते हैं। व्यक्ति अगर भाव से करे तो सब दे देंगे, ये उनकी महिमा है। तो जब उनकी महिमा से परिचित हम हो चुके हैं तो फिर दिमाग में फितूर आना नहीं चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, ऐसे कैसे, कहाँ हुआ। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, इसमें लिखते हैं कि बहुत हार गए हैं, रो रो के थक गए हैं, अब तो बहुत करके देख लिया, अब आखिरी बार, इस तरह की बात लोग लिखते हैं उसमें। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि लगातार उन्होंने एक नियम ही बना लिया है कि सारे वीडियोस देखेंगे भक्ति वाले, लेकिन कमेंट्स करेंगे तो एकदम निगेटिव ही करेंगे। लिखेंगे कि अरे आप लोग क्या ये सब कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता, आप लोग झूठ फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह की बातें लोग कहते हैं। लेकिन उनके जीवन का आप अध्ययन कीजिए, जा करके विश्लेषण कीजिए, तो पता चलेगा कि वो व्यक्ति जीवन में हताश, निराश, असफल, कभी भी सफल व्यक्ति, सकारात्मक व्यक्ति इस तरह की बात कर ही नहीं सकता।
आप ईश्वर को कितना मानते हैं नहीं मानते हैं ये अलग विषय है, लेकिन वो व्यक्ति निगेटिव विचारधारा में नहीं रहता, वो निगेटिविटी उससे दूर रहती है, तभी वो सफल है। ये निगेटिविटी बताती है कि आप चीज़ों को सही प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं, ईश्वर की महिमा से परिचित नहीं है, आपको या तो आप अकर्मण नहीं है, काम ही नहीं करते लोग, या फिर काम करते भी हैं तो बाहरी क्रियाएं तो उनके खूब होती हैं, लेकिन उनकी भावनाएं, उनके जो इमोशंस हैं वो जुड़े नहीं होते, अवचेतन तक वो चीज़ें पहुंच ही नहीं रही होती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जब तक दोनों मिलता नहीं है तब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो जब भी हम पूजा पाठ करें या कोई संकल्प लें, इसका वास्तविक अर्थ समझें, तो निश्चित तौर पे हम जो चाहते हैं वो सब प्राप्त हो जाता है हमारे जीवन में। जो चाहते हैं, जैसा आकार हम देना चाहते हैं, आकार देने का मतलब होगा कि पहले तो एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, पहले एक नक्शा होना चाहिए कि हम बनाना क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं जीवन, क्या चाहते हैं, पहले ये तो क्लियर हो जाए। पहले तो ये भी नहीं क्लियर होता कि हम चाहते क्या हैं। बहुत सारी उलूल जुलूल बातें कई बार लोग करते हैं, क्लियर नहीं होता कि वो चाहते क्या है। और जब क्लियर हो जाए कि हम ये चाहते हैं तो उसको लेकर के जो भावनाएं हमारी हैं पूरी संपृक्त हो, मतलब जुड़ जाएं, और वो मैसेज सीधे पहुंच जाए कि वो मिल चुका है। संकल्प का सीधा अर्थ यही है। संकल्प सिर्फ घोषणा नहीं है, संकल्प है प्राप्ति का सूचक है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। जब आप ईश्वर की शरण में गए हैं तो समझिए कि काम हो गया, उनको धन्यवाद दे दीजिए। चीज़ें तो बाद में घटित होंगी, लेकिन धन्यवाद पहले दे दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हो गया, और ये सत्य भी है। संकल्प का एक ही अर्थ है। इसलिए जो संकल्प शक्ति की बहुत बात, इसलिए कहा जाता है कि आप पूजा कीजिएगा, संकल्प ले कीजिएगा तो हो जाएगा। संकल्प कीजिएगा मतलब ये बाहरी खाली फूल ले लीजिएगा, तो इससे लोग पूछते हैं कि संकल्प नहीं लेंगे तो क्या नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा। संकल्प मानसिक भी होता है। अगर आपने उस संकल्प शक्ति को मस्तिष्क में पहुंचा दिया है, मान लिया है, तो हाथ में जल नहीं भी लीजिएगा तब भी संकल्प हो गया। और नहीं तो हाथ में जल फूल लेते रहें और मन में चलता रहे कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है, तो फिर वो संकल्प पूरा नहीं होता। इसलिए ये सूत्र है कि कार्य से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी भावनाएं जुड़े उस चीज़ के प्रति जो हम पाना चाहते हैं। उसके बाद निश्चित तौर पे हम जो चाहते हैं वो सब मिल जाता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। गोस्वामी जी ही कहते हैं सब है यहाँ पे। जो कर्महीन है, कर्महीन का मतलब यहाँ दोनों चीज़ों को, कर्म को सही रूप में समझ करके ये प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं, तो इसका मतलब है कि हम कर्म भी कमज़ोर ही कर रहे हैं, पूरा डट के कर भी नहीं रहे। कर्म किया है। अच्छा, दूसरा भी सूत्र है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल मिलता ही मिलता है। दोनों ही बातें हैं। इसलिए दोनों बातें किस संदर्भ में कही गई हैं इस पे समझने की आवश्यकता है। दोनों को मिला देने से गड़बड़ हो जाएगा। इसका उसमें, उसका इसमें, वो कर देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जो चाहिए उसके प्रति पूरी तरह से हमारे भावनाएं संलग्न हो तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें हनुमान जी हमें प्रदान कर देते हैं। जय सिया राम।